हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम यहाँ पे आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आ रहे हैं और अपडेट ये है कि यहाँ पे 24 तारीख को जिन बच्चों के एग्जाम है उनके एडमिट कार्ड्स है वो आ चुके हैं। एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं और उसके साथ साथ पेपर देने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो उनके कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस है वो भी जारी हो चुके हैं। यहाँ पे हर बार हम देखते हैं कि सैकड़ों बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही की वजह से एग्जाम नहीं दे पाते हैं या एग्जाम हॉल में है उनको एंट्री नहीं मिल पाती है। तो उसी थोड़ी सी जो आपकी लापरवाही है उसकी वजह से जो मिस्टेक करते हैं उस पर लगभग ये 20 से 25 मिनट का कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो होने वाला है। यहाँ पे हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर बच्चे से कि वो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखे। एंड तक इसलिए देखे कि आपकी एक मिस्टेक है वो आपको एग्जाम सेंटर से बाहर कर सकती है। आप पूरे साल तैयारी करने के बाद में भी आप हो सकता है कि आप एग्जाम ना दे पाओ। तो यहाँ पे हम लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर यहाँ पे वन बाय वन हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करने हैं एग्जाम में जाने से पहले। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, आपको कोविड के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, एग्जाम हॉल में जाने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, सेंटर से रिलेटेड क्या इंस्ट्रक्शंस है, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर सबसे पहले बात करूँ कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और एडमिट कार्ड 24 तारीख को उन्होंने डाउनलोड कर लिया और बाकी जो भी है उनकी डे बाय डे मतलब कि इवनिंग में है एडमिट कार्ड है वो जारी होते जाएंगे। तो जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है उनका इसी हिसाब से आपका एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर, हॉल टिकट नंबर, याद रखना हॉल टिकट नंबर, आपका नेम, पेरेंट्स नेम, ईमेल आईडी, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और स्ट्रीम जो आपने अप्लाई की थी वो इस हिसाब से आपके एडमिट कार्ड के पहले पेज पे शो कर रहा होगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। आपके हॉल टिकट नंबर, हॉल टिकट नंबर आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी हमें बार बार, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दूसरा वाला आधार नंबर आपका मेंशन किया हुआ है, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे आपके सेकंड पेज पे या उसी पेज में नीचे आपको मेंशन की हुई है इस हिसाब से डिटेल, जिसमें आपका एग्जाम डेट कौन सा है उसकी डिटेल मेंशन है, आपकी शिफ्ट कौन सी है उसकी डिटेल है और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम से रिलेटेड अगर मैं बात करूं पिछले 2-3 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से या बच्चों की जिस हिसाब से क्वेरीज आती है, बच्चे यहां पे एग्जाम सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं वो यहां पे कहीं ना कहीं है ट्रेवल करके जाते हैं और उसी वजह से कहीं आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट लेट हो जाते हैं और उस वजह से उनको परमिट नहीं किया जाता है। इसलिए बेटा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट होगी जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे कम आप 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग सेंटर पे पहुंचेंगे। आपका जो सेंटर है उस पर कम से कम मिनिमम मान के चलिए आपको 1 घंटा पहले पहुंचना, वहां पे आप पहुंच के वहां पे रिलैक्स होना है। क्योंकि यहां पे अगर आप भाग दौड़ करके वहां पे पहुंचोगे आपका टाइम ड्यूरेशन आपको पता है कि किसी हिसाब से स्ट्रिक्ट है और वहां पे फिर आपको डेफिनेटली अगर आप पहुंच भी गए तो आप वो अपना आउटपुट नहीं दे पाओगे जो आपको देना चाहिए। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम से लगभग 1 घंटा पहले पहुंचना है। जो बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करके जा रहे हैं वो यहाँ पे अपनी ट्रेवलिंग प्लान है अकॉर्डिंग करें कि यहाँ पे किसी भी तरह से उनके डिले ना हो। बहुत सारे बच्चों के ट्रेन मिस होती है या ट्रेन लेट होती है, उस वजह से एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए बेटा। उसके बाद में यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर है जिसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, लैंडमार्क यहाँ पे दिया हुआ रहता है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पे आपको जियो लोकेशन भी यहाँ पे दी हुई है जिससे कि आप वहाँ पे सेंटर की लोकेशन है वो पता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट का जो है ये करना है, आपको अपना सिग्नेचर करना है और उसके साथ साथ आपको डेट और प्लेस लिखना है। ये आपका एडमिट कार्ड है, जब आप डाउनलोड करते हो डाउनलोड करके इसकी एक कॉपी है वो आपको कलर प्रिंट आउट, कंप्लीट एडमिट कार्ड है उसकी एक कलर प्रिंट आउट कॉपी है वो आपको जरूर लेके जानी है। याद रखना एडमिट कार्ड की कलर प्रिंट आउट कॉपी आपको लेके जानी है जिसमें आपको अपने साइन, आपकी डेट और प्लेस है वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे अब इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपका एग्जाम पैटर्न पे अगर हम बात करें, हम साइंस सेगमेंट की यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ उस बच्चे का, तो यहाँ पे आपका हर क्वेश्चन है एवरी करेक्ट आंसर विल बी 1 मार्क, करेक्ट आंसर का 1 मार्क मिलेगा आपको। और यहाँ पे अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 0 है। अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया है या रॉन्ग आंसर दिया है तो आपका 0.25 की नेगेटिव है। इसलिए हम ऑल इंडिया लाइव टेस्ट में भी आपको बार बार ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं बेटा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं करनी है क्योंकि 0.25 की है, नेगेटिव है वहां पे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको रफ वर्क करने के लिए आपको पेपर दिया गया, रफ वर्क करने के लिए क्या है कि यहाँ पे आपको वहां पे
रफ कॉपी या रफ पेज है वो मिलेगा आपको। बाहर से कोई भी रफ वर्क करने के लिए कागज पत्री वगैरह नहीं लेके जानी है। तो यहाँ पे प्लेन सीट वुड बी प्रोवाइडेड बाय फॉर दी रफ वर्क टू दी कैंडिडेट। यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम एंड होल टिकट नंबर एट द टॉप ऑफ द रफ सीट। आपको जो रफ सीट देनी है उस पे आपको होल टिकट नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है वो और आपका नाम है वो रफ सीट के ऊपर सबसे पहले लिखना है, जिससे कि रफ सीट है वो इधर उधर होने के चांसेस ना हो। सबसे पहला एक्शन बेटा ये है। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखूं, कैंडिडेट मस्ट ड्रॉप द रफ सीट इन द ड्रॉप बॉक्स आफ्टर डिस्प्लेइंग टू द स्टाफ अवेलेबल नेक्स्ट टू द ड्रॉप बॉक्स। इसका मतलब क्या है कि जब आपने पेपर दे दिया उसके बाद में वहां पे जो एग्जामिनर खड़ा है उसको दिखा के जो रफ सीट है उसको आपको ड्रॉप बॉक्स में वहां पे जो बॉक्स रखा हुआ है उसके अंदर ड्रॉप करके आना है। तो ये आपकी रफ सीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब दूसरा वाला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट आधार नंबर। आपने सभी ने आधार नंबर सबमिट किया है, राइट। तो यहां पे आर टू ब्रिंग देयर आधार कार्ड एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपको आपका आधार कार्ड है वो लेके जाना है। हर बच्चे को अपना आधार कार्ड लेके जाना है। कुछ जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह एक्सेप्शनल स्टेट्स है जिनमें दूसरा आईडी कार्ड चलेगा, लेकिन अब आप सभी लोग जो एक दो स्टेट्स को छोड़ के आप सभी लोग हैं उनको आधार कार्ड मस्ट है। इसलिए हर बच्चा है वो आधार कार्ड अपना साथ में लेके जाएगा बेटा। ये मिस्टेक अगर आपने किया, आधार कार्ड नहीं लेके गए, आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा कि यहां पे आपको 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो की लेके जानी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आधार कार्ड के साथ में आपको 2 कॉपी है वो आपको पासपोर्ट साइज फोटो की लेके जानी है और उसी पैटर्न पे लेके जानी है जिस पैटर्न पे आपने वहां पे अपलोड किया था अपने फॉर्म में, है ना। यहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यहां पे सेम एज अपलोडेड वाइल फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जिस हिसाब से आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल किया था वैसी की वैसी ही आपको 2 फोटो है वो वहां पे लेके जानी है। कैंडिडेट फ्रॉम दी जम्मू कश्मीर, आसाम एंड मेघालय आर परमिटेड टू कैरी एनी अदर वैलिड आधार कार्ड। मतलब कि आधार कार्ड के बिगर भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर मेघालय वगैरह से है तो उनको वहां पे परमिशन दी जाएगी। उसके बाद में मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करूं, कैंडिडेट आर टू ऑक्यूपाई ओनली द सीट असाइन टू देम। यहाँ पे आपकी हर बंदे की सीट है वो अलोकेटेड होगी तो आपको अपनी सीट पे ही वहां पे जाके बैठना है। तो इस सेगमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि आपको आपका आधार कार्ड लेके जाना है और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है जो आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे अपलोड की थी उसी पैटर्न पे। याद रखना बेटा ये पॉइंट पे। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहां पे नो ओरिजिनल और फोटोकॉपी ऑफ दी एजुकेशन सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड। किसी भी बच्चे को आधार कार्ड के अलावा आपका कोई सर्टिफिकेशन नहीं लेके जाना है। एजुकेशन सर्टिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट्स है वहां पे आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। पता चला आप बोरी बिस्तर आपका पूरा पोथियां लेके पहुंच गए, उनकी जरूरत आपको नहीं है। आपको आपका आधार कार्ड लेके जाना है और उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। उसके अलावा आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, डू नॉट ब्रिंग एनी सर्टिफिकेट विथ यू, द एंट्री विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ दिस एडमिट कार्ड एंड वैलिड आईडी प्रूफ। यहां पे आपको इसका प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट लेके जाना है वो और आपका आधार कार्ड है उसके बेसिस पे एंट्री मिलेगी। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, प्लीज कैरी 1 ट्रांसपेरेंट ब्लू ब्लैक बॉल पेन फॉर सिग्नेचर एंड रफ वर्क। आपको रफ वर्क करने के लिए ब्लू भी चलेगा और ब्लैक भी चलेगा, बॉल पेन लेके जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन any case candidate will not allow to enter the exam center after 15 minutes for reporting time mentioned in the admit card। 15 मिनट आपका रिपोर्टिंग टाइम जो मेंशन किया हुआ है उसके 15 मिनट बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इस चीज का बेटा विशेष आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, please preserve admit card dual stamp signed by IAF officer of the exam center on the day of exam। The shortlisted candidates are to bring the सेम टाइम ऑफ द फेस सेकंड टेस्टिंग एट दी एससी। यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पे बच्चा अपना एडमिट कार्ड है उसको खो देता है। अगर आपको यहाँ पे डेफिनेटली आगे फेज 2 में जाना है या फेज 2 में आप सेलेक्ट होते हो तो आपको वहाँ पे एंट्री तभी मिलेगी जब आप अपना एडमिट कार्ड है वो वहाँ पे शो करोगे। इसलिए यहाँ पे क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जैसे आप दिखाओगे वहाँ पे तो वहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे तो वो एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे शो करना है। इसलिए एग्जाम देने के बाद में उसको डस्टबिन में नहीं फेंकना, अपने एडमिट कार्ड को संभाल के रखना है। कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारी कॉल्स आते हैं हमारे पास में लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है बेटा। तो यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड को संभाल के रखना है ना। यहाँ पे ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ चुके हैं जिनको आप मस्ट कैटेगरी में डाल सकते हो या जिनका विशेष आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें एग्जामिनेशन गाइडलाइंस की, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको
क्या क्या ड्रेस कोड फॉलो करना है, किस हिसाब से एग्जाम देने जाना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एग्जाम ए कैंडिडेट विल हैव टू वियर स्लीपर्स सैंडल्स, यहाँ पे शूज परमिट नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप शूज पहन के जाओगे आपको बाहर खोलना पड़ेगा एग्जाम सेंटर से, तो इससे बेटर है कि आप स्लीपर्स या सैंडल पहन के जाएं। यहाँ पे शूज है वो परमिट नहीं किए गए हैं, मतलब कि विथ फ्लैट हिल्स है ना, सिंपल जो आपकी स्लीपर्स और सैंडल पहन के जाना है। क्लियर मेंशन है क्लोज फुटवियर लाइक शूज आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुल स्लीव लॉन्ग स्लीव जैकेट्स आर नॉट परमिटेड। फुल बाजू के आपके शर्ट वगैरह है या जैकेट्स वगैरह है वो परमिटेड नहीं है। उसके बाद में क्लॉथिंग विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। बहुत सारे जो बिग साइज का बटन होता है ना उसमें ब्लूटूथ वगैरह का यूज कर सके कोई लोग, उस तरह की कोई भी अटायर नहीं होना चाहिए। सिंपल स्वीट क्या है, आपको सिंपल टी शर्ट डालनी है जिसमें कोई पॉकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, टी शर्ट पहन के जानी है। गर्मियों का सीजन है, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे इन सभी समस्याओं दूर होने के लिए सबसे सिंपल क्या है कि आपको सिंपल टी शर्ट पहन के जानी है। यहाँ पे अगर टी शर्ट में पॉकेट भी है, अगर आपकी टी शर्ट में पॉकेट है वो भी वहां पे परमिट नहीं करेंगे, है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए बेटा, एग्जाम सेंटर में आपको स्लीपर्स पहन के जाने हैं और सिंपल टी शर्ट पहन के जानी है जिसमें पॉकेट नहीं है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, एग्जामिनेशन सेंटर है ना, एटिकेट्स में क्या क्या है। एटिकेट्स में आपके ये चीजें हैं कि आपका माइक्रोफोन ब्लूटूथ वगैरह है वो परमिशन नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं, उनमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आपकी वाटर बोतल, आपकी एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल जरूर लेके जानी है पानी की, और एक 50 ml से कम साइज का सैनिटाइजर आपको लेके जाना है। उन दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वाटर बोतल आप एग्जाम टाइम पे कई बार गला सूखता है, आपको समस्या होती है, तो वहां पे आप वाटर बोतल है अपनी पर्सनल वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट, है ना, ये नहीं कि आप मतलब कि कलर बोतल लेके जाओगे, जैसे बिस्लरी की सिंपल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल है वो लेके जा सकते हो। उसके बाद में कोविड इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपके सबसे ज्यादा कॉल्स की भरमार रहती है और ऑलरेडी कॉल्स आ रहे हैं, तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यू आर एडवाइज टू टेक फर्स्ट सेकंड प्रिकॉशनरी डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन एज ड्यू इफ नॉट ऑलरेडी टेकन। इसका मतलब क्या है कि आपको पहली डोज है वो ले लेनी चाहिए, अगर नहीं लिए तो आपको एक डोज है वो जरूर लेनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे जिन्होंने अभी कोविड का फर्स्ट शॉट भी नहीं ले रखा है, तो उनको अपनी कोविड वैक्सीन है वो कंप्लीट करवानी है। यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि उनको एग्जाम में परमिशन नहीं दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज मेंशन की है, यू आर एडवाइज टू टेक फर्स्ट सेकंड प्रिकॉशनरी डोज, है ना। तो यहाँ पे एडवाइस दी गई है, मस्ट कैटेगरी में नहीं डाला कि आपको लगा के ही आनी है, लेकिन यह है कि बेटर सोल्यूशन यही है कि आप अपनी एक डोज है वैक्सीन की वो लगवा के जाएं। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इजीली स्लॉट्स अवेलेबल है, तो वहां से एक डोज से बेटा जरूर अपनी वैक्सीन की है वो लगवा के जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो फोन है उसके अंदर आपको आरोग्य सेतु है वो इंस्टॉल करके लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे। अगर वहां पे स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो किया तो वहां पे आप परेशानी में आ सकते हो, इसलिए आपका फोन वहां पे लेके जाओ, उसके अंदर आपका आरोग्य सेतु है, आरोग्य सेतु ऐप है वो आपको इंस्टॉल करके लेके जानी है, क्योंकि आरोग्य सेतु है वहां पे कैंडिडेट को जब आप मेन गेट पे सेंटर पे एंटर करोगे तो आरोग्य सेतु को वहां वेरिफिकेशन के लिए आपको शो करना पड़ेगा आपके फोन में, तो उसी वजह से आपको अपने फोन के अंदर, क्योंकि वहां पे लास्ट मिनट में है पता चला मारामारी हो रही है, वहां पे इश्यूज हो रहे हैं, टाइम स्लॉट का इश्यू हो रहा है, नेट नहीं चल रहा है और प्रॉब्लम्स आ रही है, तो बेटर है आप अपना आरोग्य सेतु है, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करके लेके जाएंगे अपने फोन में, क्योंकि वहां पे अगर इन गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया तो इनकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा यहाँ पे जो क्या क्या चीजें लेके जानी है, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml से छोटी साइज का आपका सैनिटाइजर लेके जा सकते हो, और उसके साथ साथ पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, है ना, ट्रांसपेरेंट बिस्लर की वाटर बोतल है वो लेके जा सकते हो बेटा। उसके बाद में बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने के लिए बाकी चीजें तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको अपना मास्क जरूर लेके जाना है ना, मास्क जरूर लेके जाना है। मास्क है आपको वहां पे एग्जाम सेंटर के अंदर है, मास्क लगा के ही एग्जाम है देने दिया जाएगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट पुट ऑन द फेस मास्क थ्रू आउट द एग्जाम प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम वेरिफिकेशन प्रोसेस टिल द एंड ऑफ एग्जाम। इसका मतलब है कि जब वेरिफिकेशन आपका शुरू होगा मेन गेट पे, तब से लेके आप जब तक एग्जाम कंप्लीट करोगे आपको अपना मास्क लगाना है। इसका मतलब है कि बेटा हर बच्चा है वो अपना मास्क है जरूर लेके जाएं, पता चला संभाल के रखे, पता चला पॉकेट में गिर गया, इधर उधर गिर गया, तो लास्ट मिनट पे आप अन्य से बेचैन होंगे, परेशान होंगे, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए बेटा, है ना। बाकी चीजें हैं ऑल्दो की कैसे खड़ा होना है, वहां पे कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, वो सारी सिंपल चीजें हैं। उसके बाद में यहाँ पे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन है वही चीजें हैं कि आपको मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइजर है वो यूज करना है ना, जो कि कॉमन चीजें हैं। उसके बाद में
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 फॉर्म है, वो कैसे भरना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, हॉल की टिकट नंबर डालनी है, पेरेंट्स का नाम डालना है, ट्रेवलिंग फ्रॉम कहाँ से आप आ रहे हो, है ना, आपका एग्जाम सेंटर का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ट्रेवलिंग टू कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, वो सारी कोविड-19 का जो सर्टिफिकेशन है वो मेंशन करना है। जैसे आप प्रिंट आउट करोगे, इसका भी एक फॉर्म है, आपके प्रिंट आउट में आ जाएगा। अगर वहाँ पे आपको डेफिनेटली वहाँ पे मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है तो आप इसको भी वहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे इन चीजों में आपको नॉर्मली आपको नो फिल करना है जितने भी है। सिम्टम्स में आपके फीवर है नहीं है, क्योंकि फीवर नहीं है तभी तो आप पेपर देने जा रहे हो। कोई फीवर नहीं है, आपका टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, कोई कफ नहीं है, कोई ब्रेथलेसनेस मतलब सांस फूलने वाली कोई शिकायत नहीं है, आपके शॉर्ट थ्रोट गला खराब होना या खरखरा होना कोई इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं है या बाकी कोई सिम्टम्स नहीं है, तो जनरली सबके अंदर है वो क्या आएगा, नो वाली कैटेगरी आएगी बेटा। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आई हैव बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट, यहाँ पे आप किसी भी नॉन के साथ में जो कोविड सिम्टम्स थे उसके कॉन्टेक्ट में पिछले 14 दिन में नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी है, यहाँ पे आप सिग्नेचर करोगे और डेट ऑफ आपकी डेट और प्लेस है वो मेंशन कर दोगे। तो इस हिसाब से ये गाइडलाइंस है जिनमें 3-4 पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला पॉइंट है आपका कि आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको कि वहां पे आधार कार्ड के साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है जो आपने एग्जाम हॉल में वहां पे दी थी, एग्जाम्स मतलब कि फॉर्म फिलअप करते टाइम पे जो आपने फोटोज ली थी उसी पैटर्न पे आपको वो फोटोज लेके जानी है, बाकी डॉक्यूमेंट्स की आपकी जरूरत नहीं है। तो ये चीज तो आपकी वहां पे होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी कलर प्रिंट आउट कॉपी जरूर लेके जानी है बेटा, और एग्जाम सेंटर पे लगभग 1 घंटा आपको पहले जरूर पहुंचना है। हमारी टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंसर्न हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। आई होप आप वीडियो को डेफिनेटली कंप्लीट रिव्यू किए हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए या एक कैरियर डिसाइडिंग पॉइंट है उसके अंदर एक बाधा बन सकता है, इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।